अगर आपके घर में पितरों का दोष है, ध्यान से सुन लो, एकदम ध्यान से सुन लेना। वो अगर आपके घर में पितरों का दोष है तो भागवत से बड़ा कोई साधन नहीं है। आपके घर में पितरों का दोष, कुंडली में काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, चंडाल दोष, और अगर कुंडली में जिसके पितरों का दोष बन गया, अगर घर में पितरों का दोष आ गया या कोई गलत आत्मा घर में प्रवेश कर गई, गलत एनर्जी अगर घर में आ गई, तो भागवत से बड़ा कोई साधन नहीं है। मैंने बहुत लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने बहुत लोगों को रोते हुए देखा है कि महाराज जी क्या करें, घर में ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। कई बार आपके पितरों के साथ, आपके पूर्वजों के साथ गलत आत्मा भी आती है, आ जाती है। अब फिर घर में तांडव स्टार्ट हो जाता है, फिर घर में नाटक स्टार्ट हो जाता है, तांडव स्टार्ट हो जाता है। हाँ, आपको पता ही नहीं लगता। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि मेरे घर में है क्या, बहुत से लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो कभी गुरुओं के पास गए नहीं, कभी सत्संग में बैठे नहीं, और कभी शास्त्रों के पास आए नहीं, कथा कभी सुनी नहीं, तो उनको पता ही नहीं लगता है कि मेरे घर में है क्या। तो जिनके अगर पितरों का दोष अगर आपके घर में है, कईयों के पितर भूखे हैं, कईयों को पानी नहीं मिलता है, कई अतृप्त आत्माएं भटकती है, और भागवत अगर वो सुन ले तो वो मुक्ति हो जाती है उनकी। कई मैंने ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं कि अगर भागवत आपने सुनाई अपने पितरों को, और अगर वहां कोई गलत आत्मा भी रह रही है ना, अगर वो सनातनी है, मतलब मैं दूसरी कास्ट की बात नहीं करता हूं, तो उसकी मुक्ति हो जाती है एकदम। मैं कह रहा हूं, वो चाहती है, आत्मा क्या चाहती है कि उसके साथ उसकी मुक्ति हो जाती है। और हमने देखा है बहुत बार प्रैक्टिकल अनुभव किया है, हमने बहुत बार प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि अगर आपके पितरों की गति बिगड़ गई है, आपके पितरों की मुक्ति नहीं हो पाई, पितरों के साथ कोई गलत एनर्जी आपके घर में आ गई है, अगर आप अपने पितरों को भागवत सुनाते हो तो हो सकता है उसकी भी मुक्ति साथ हो जाए। कई बार ये भी होता है। तो पितरों की मुक्ति नहीं होने के कारण बहुत से झंझट घर में हो जाते हैं, काम में रुकावट आती है, बात में बाधा होती है, बच्चों को घर में तकलीफ रहती है, घर में बीमारी रहती है। कुछ भी अच्छा काम करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। कई घर में देखते हो अच्छा काम करोगे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, पता नहीं किसका नजर लग गई, बच्चे 1-2 नंबर से परीक्षा में रह जाते हैं, घर से बीमारी जाए ना। हाँ, उच्चाटन जैसा लगता है, घर छोड़कर भाग जाए, घर में जाए तो भार जैसा लगता है, घर से बाहर निकलो तो हल्का हो जाता है आदमी, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, अगर घर में आपकी कोई भी तकलीफ चल रही है, किसी भी प्रकार की तकलीफ चल रही है, तो भागवत से बड़ा कोई साधन नहीं। वंश वृद्धि भी नहीं हो रही तो भी भागवत से बड़ा कोई साधन नहीं है। तो महाराज जी हम क्या करें, आप खाटू में भागवत की पोथी करवाइएगा। हो आप बाबा श्याम के दरबार में भागवत की पोथी करवाइएगा, क्योंकि भागवत 7 पेड़ के नीचे गाई जा रही है। कितने पेड़ के नीचे? 7 पेड़। गिन लो भाई, ये 7 पेड़ है, 7 पेड़ के नीचे, और बीच में कौन है? महाकाल राजा। बीच में महाकाल राजा है। आम, आंवला, तुलसी, बिल्व पत्र, बड़, पिंपल और समी, 7 पेड़ के नीचे मैं भागवत गा रहा हूं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, रुकावट है और वंश वृद्धि नहीं हो रही, तो हम आम के पेड़ के नीचे भागवत सुनाएं, क्योंकि आम भागवत का पका हुआ फल है। फल का कोई संत जाता है, कोई फल देता है ना, इसका मतलब भगवान उसने आपको सब कुछ दे दिया। अगर कोई वंश वृद्धि नहीं हो रही तो हम कहते हैं भैया एक काम करो, आम का फल चढ़ा देना, भागवत पर आम का फल चढ़ा देना, या संत अपने हाथ से उठाकर फल दे देवे आपको, मान लो आपकी झोली भर जाएगी। क्योंकि अगर कोई दोष है आपकी कुंडली में, अगर संत की कृपा जब हो जाएगी तो दोष भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कृपा के सामने सब चीज खत्म है। हम कई बार कुंडली देखते हैं तो कुंडली किसी की इतनी खराब कुंडली होती है कि यार कुंडली में इसकी ये स्थिति नहीं है, लेकिन उस पर कृपा है, उस पर कृपा है। हाँ, उस पर कृपा है। कोई अच्छे बड़े बड़े लेवल पर लोग बैठे हैं, लेकिन उसको वो चीज प्राप्त नहीं हो पाई, तो सामान्य आदमी लेकर चला जाता है, उस पर कृपा है।
और कृपा हो गई तो भैया सब चीज छोटी है। कृपा हो जाए तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। कृपा हो जाए तो कुछ भी हो जाए। कृपा बहुत बड़ी चीज होती है, मैं सच कहता हूं। तो आम के पेड़ नीचे भागवत की पोथी बिठाएंगे। कुछ धन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कर दिया, धन संबंधी प्रॉब्लम, धन में रुकावट आ रही है, तो आंवले के पेड़ से भागवत की पोथी बिठाएंगे। सुख शांति के लिए तुलसी के पेड़ से भागवत की पोथी बिठाएंगे। बीमारी चल रही तो बिल्व पत्र के नीचे भागवत की पोथी बिठाएंगे। और पितरों का कोई दोष चल रहा होगा तो बड़ और पिंपल के नीचे भागवत की पोथी करवाऊंगा। और किसी ने कुछ करवा दिया, नजर बंद हो गया है, धंधा पानी बंद गया हो, तो समय के पेड़ नीचे हम भागवत की पोथी बिठाएंगे। आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी समस्या में लिखकर भेजिएगा। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भागवत की पोथी करवाई जाएगी। और भागवत की सेवा रखिए मात्र 11,000 रुपये। भागवत की पोथी की सेवा 11,000 रुपये। अपनी समस्या लिखकर भेज देना, नाम और गोत्र भेज देना। ये आप काम कर देना। आपके घर में प्रसाद आएगा भागवत का, अपना एड्रेस लिखा देना। आपके घर में भागवत का प्रसाद आएगा और प्रसाद में क्या आएगा? श्याम बाबा की भभूति आएगी जो आपको लगानी है। इत्र आएगा जो तिजोरी में रखना है। समी पत्र आएंगे जो आपके जहां व्यापार करते हो वहां रखना है। कौड़ी आएगी जो पूजा में रखनी है। और रुद्राक्ष आएगा जो गले में पहनना है। ये 5 चीज आपको आएगी। भागवत की पोथी के साथ ही आपको ये चीज मिल जाएगी। हाँ, तो आपके घर में कोई संकट चल रहा हो, कोई आदि व्याधि जरा पीड़ा चल, ज्यादा मत सोचिएगा और भागवत की पोथी का आनंद लीजिएगा। सब अच्छा हो जाएगा, सब का सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भागवत है ना, भागवत से बड़ा कुछ नहीं है। ये भागवत आम का पका हुआ फल है भैया। और इस पर चोंच किसने मारी है? सुखदेव जी ने मारी है। तोता होता ना, तोता कभी कच्ची चीज पर चोंच नहीं मारता। और सुखदेव जी ने भागवत के आम के पके हुए फल को चखा है भैया। और जो भागवत चख लेता है फिर और चीज उसको अच्छी नहीं लगती है। ये संसार कब तक अच्छा लगता है बताऊं? जब तक आप उस लाइन में गए नहीं हो। जब आपको प्रभु मिलन का रास्ता नजर आने लग जाएगा ना, तो संसार तुरंत छूटता चला जाएगा। ये संसार तो तब तक अच्छा लगता है, संसार की बातें। जैसे कई बार ने जीभ स्वाद लेती है, लेकिन पेट को स्वाद से कोई मतलब नहीं है। स्वाद लेती है जीभ और भोगना पड़ता पेट को। जीभ को कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप 4 रोटी की जगह 10 रोटी खा जाओगे तो परेशानी किसको होगी? पेट को होगी। जीभ तो अपना काम लेकर निकल गई। और जीभ का स्वाद कहां तक? बस थोड़ा सा नीचे तक है स्वाद, फिर आगे कहां है? आगे कहां स्वाद पड़ा है? तो संसार में स्वाद थोड़ा सा है। और संसार में ज्यादा उलझ गए ना तो फिर तकलीफ खड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा स्वाद हो सकता है क्योंकि उसने बनाया ही संसार ऐसा ही है। क्षणिक स्वाद है। देखो, क्षणिक आनंद लेना है तो संसार में रहो, और उस पूर्ण आनंद लेना है तो प्रभु की भक्ति में लग जाओ। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।